नमस्कार, आप सभी को अपने YouTube चैनल टॉप ट्रिकी मैथ्स में स्वागत है। आज हम लेखपाल की मुख्य परीक्षा में जो गणित का पोर्शन कैसा रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे और हम सटीक एनालिसिस देंगे। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे जो आप सभी लोगों ने कर दिए होंगे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं, उनको देखते हैं। पूरा पेपर ही सिंपल था, 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बार ग्राफ का, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, 1996 से 97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। 96-97 में जो इनकम है वो एवरेज इनकम का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 96-97 में यहाँ पर इनकम कितनी है, 4320। एवरेज इनकम कितनी है, हम यहाँ पर जो डेटा दे रखा है इन सभी का ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने पर ही आएगा 27,840। इसका एवरेज निकालेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 8 3 24, 3 बचा, 8 चौको 32, 8 8 64, 0। एवरेज कितना आ गया, 3480। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी, ठीक है। औसत आय से कंपेयर यहाँ पर कराया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4320 अपान 3480 इंटू 100%। 0 से 0 कट जाएगा, 4 1 4, 4 8 32, 4 8 32, 50 7 28, 87 में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहीं पर हम 87 का डिवाइड किए दे रहे हैं, 00। 87 कितने बार जाएगा, एक बार। 87 कितना आ जाएगा, 1। 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 0 ले लेंगे। अब ये 2 बार चला जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, यहाँ पर बचेगा 6, 20 में से आ जाएगा 3, 1 0, 360 हो गया। ये 4 बार चला जाएगा, 4 7 28, 4 8 32, 8 10 में से 8 गया, 2 बचा, और 35 में 34 गया, 1 बचा। ये हो जाएगा 120। आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 124 पॉइंट के समथिंग जा रहा है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 125%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है। तो यहाँ पर अभी मैंने औसत निकाला था, इसीलिए मैंने उसको रफ नहीं किया, 3480। तो 3480 से कितने कम है, 1 70, ये 3720 है, 1 2 3 4 5, ज़्यादा कितनी, 1 2 3। तो यहाँ पर दिया गया उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर कम का डेटा 5 दे रखा है, 5 वर्ष, और अधिक का 3, तो 5:3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1997 से 1998 में कंपनी की आय 1994 से 1995 से कितनी गुना थी, ठीक है। 1997 और 1998 ये डेटा, इसमें 50-40 है। उसके बाद 1994 और 1995 से कितनी गुना थी, 1994 और 1995 में कितनी है, 3360। इससे ये कितने गुना है, कितने ज़्यादा है, इसका उसमें डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। आ जाएगा यहाँ पर 50-40 डिवाइड बाई 3360, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 4 8 32, 4 चौको 16, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 7 28। 84 का यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 84 और 127, एक बार चला जाएगा, 84, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचा, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचा, ठीक है। 1 0 लग रहा है, यहाँ पर कितनी बार ये जाएगा, समथिंग 5 बार जाएगा, 1.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1997 से 1998 में कंपनी की आय में 1993 से 1994 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है 1997 से 1998 में। 1997 और 1998 में कंपनी की आय कितनी थी, यहाँ पर 50-40। उसके बाद 1993 और 1994 यहाँ पर कितनी है, 25-20। अब देखो ये 50-40 है और ये 25-20 है, कितनी ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पर,
जस्ट डबल हो गई, जितनी 2520 थी और 2520 ही इसमें और बढ़ गई है, तो यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर, 100% बढ़ गई है, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 94 से 1995 से 1995 से 1996 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या है। ठीक है, 1994 से 1995 में यहाँ पर 3360 दी गई है 1994 1995 में, और 1995 और 1996 में 3120 दी गई है। यहाँ पर दिया गया है कितने प्रतिशत गिरावट है, यहाँ पर देख लीजिएगा 3360 और ये 3120, कितने परसेंट यहाँ पर गिरावट हुई है। 3360 में से 3120 घटा दीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 240। ठीक है, 240 गिरावट हुई है, तो यहाँ पर परसेंटेज निकालिए 240 बटे 3360 इंटू 100, 0 से 0 काट दीजिएगा। ठीक है, 8 से काट दीजिएगा, 8 3 24, 800 को 32, 8 दूनी 16, 2 से काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पर आ जाएगा 50, 5 3 15, 150 अपान 21। ठीक है, 3 से अभी फिर से कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 50, 7 7 49, 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ पर आंसर, तो यहाँ पर 7% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ग्राफ के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना होता है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है और यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है जिसका आधार समान है, बेस इक्वल है, तो यहाँ पर इसके बीच की ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 1/2 BH, इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा BH। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल इससे कितना होता है, आधा होता है। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है यहाँ पर, कक्षा 21 से 25 का बारंबारता घनत्व फ्रिक्वेंसी डेंसिटी पूछा गया है। ठीक है, 21 से 25 का, तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल आपका है 21 से 25, जिसमें डिफरेंसेस कितना है 5, और इसके सामने यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दे रखी है 20। ठीक है, तो 20 में आप 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 4, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, हिस्टोग्राम एक प्रकार का होता है, तो हिस्टोग्राम आपका आवृत्ति आरेख होता है, फ्रिक्वेंसी डायग्राम होता है, फ्रिक्वेंसी डायग्राम को यहाँ पर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है 30% की हानि पर। ठीक है, 30% की हानि वहन करता है, उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ मिले। तो 1820 में वो बेचता है जिसमें उसे 30% की हानि होती है, मीन्स 70% पर बेचता है, तो ये 70% के इक्वल हुआ, और उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए 30%, तो इसका 130 फाइंड कर दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 7 दूनी 14, 7 छक्का 42, 13 का गुणा कर दीजिएगा, 0, 13 छक 78, 13 दूनी 26, 7 33, 3380 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है और राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा राहुल का वेतन मोहन के वेतन से, ये राहुल हो गया और ये मोहन, मोहन का वेतन 100 है और राहुल का वेतन कितना हो जाएगा 120। उसके बाद राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली है, यहाँ पर कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई है 30% की, तो ये कितना हो जाएगा 12 36 यानी 156 हो जाएगा। उसके बाद मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली है, तो ये 100 से सीधा कितना हो जाएगा 40% की वृद्धि हुई है, 100 का सीधा यहाँ पर 140 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन, ठीक है, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ पर कितना अधिक है 16, तो 16/140 × 100,
यहाँ पर 16 ज़्यादा है 140 से, 140 से कंपेयर किया जा रहा है, तो 16/140 इंटू 100, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, 2 8 16, 2 7 14, यहाँ पर कितना आ जाएगा 80। तो यहाँ पर ये जा रहा है 11 टाइम्स समथिंग 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यह त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है, ए बी 12 सेंटीमीटर है, ए सी 13 सेंटीमीटर है, बी सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई भी ट्रेंगल हमारा है यहाँ पर राइट एंगल ट्रेंगल पर है, बी पर समकोण है। पहले तो इसे हम ट्रिपलेट से निकाल लेंगे, हमारा 5 आंसर आ जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम से इसे हम अगर निकालेंगे, ए सी यहाँ पर दे रखा है ए बी सी, ए सी 13 दे रखा है और यहाँ पर ए बी 12 सेंटीमीटर। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 25 और बी सी का स्क्वायर। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम होता है ये ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 5 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इसका फैक्टर्स नहीं हो पाएगा, इसको हम सीधे धराचार के फार्मूले से करेंगे। x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसलिए धराचार का सूत्र, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की -4 और c की -1। ठीक है, तो यहाँ पर -4 ऑलरेडी यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 1, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 4 20 बन जाएगा अपॉन 2, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 अपॉन 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5। आपका यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर ये रहा समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, इसके विकर्ण यहाँ पर दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर पूरा। ठीक है, और इसके विकर्ण जो है डिवाइड करते हैं, तो ये यहाँ पर ये 4 और 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 है और ये 3 है, ये साइड दे रखी है 5, तो ये ट्रिपलेट दे रखी है। ये कब होता है, जब यहाँ पर इसका मीन्स है यहाँ पर ये एंगल्स कितना है 90 डिग्री, तो ये आपका पैरेललोग्राम क्या है रोम्बस, रोम्बस बन गया। ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 3 है तो ये भी कितनी होगी 5 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अनदर साइड कितनी आ गई है 5। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको। यहाँ पर विकर्ण जो दे रखे हैं वो हाफ डिवाइड करते हैं, अगर 8 सेंटीमीटर है तो 4 ये हुआ 4 ये हुआ, 6 सेंटीमीटर है 3 ये हुआ 3 ये हुआ, और एक साइड 5 दे रखी थी। तो यहाँ पर जब ये 5 है, ये 4 ये 3, तो ट्रिपलेट यहाँ पर ट्रिपलेट बन रही है, मीन्स ये राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल में ही इसका स्क्वायर इन दोनों के साइडों के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 3 ये 5, अब यहाँ पर आ जाए ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ पर भी ये 3 ये 4, तो यहाँ पर भी ये 5 होगा। ठीक है, एक आपकी राइट आंसर यहाँ पर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आइए यहाँ पर हम इसी में बता देते हैं। यहाँ पर दे रखा है इसका परिमाप 120 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये दे रखी है 12। ठीक है, और इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ओवरऑल इसका 20 दे रखा है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली होती है या होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोई भी हमारा पॉलीगन है, यहाँ पर आयत नहीं होगा, बार चार्ट नहीं होगा, वर्ग भी नहीं होगा, आयत वर्ग यानी कोई भी हमारा पॉलीगन हो सकता है, कोई भी हमारा बहुभुज हो सकता है। तो यहाँ पर होगा बंद आकृति मीन्स क्लोज्ड फिगर, यहाँ पर डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखते हैं।
41 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर दे रखा है एलसीएम का है 3/8 कामा 2/6 कामा 4/7 फ्रैक्शन में नंबर है। तो यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो एलसीएम हमें जो हमारे न्यूमरेटर है यानी अंश है उनका एलसीएम निकालना, नीचे वाले नंबरों का हमें एचसीएफ निकालना। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। एचसीएफ यहाँ पर 7 दे रखा है, मीन्स यहाँ पर प्राइम नंबर दे रखा है तो 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है 11 एंड एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड दे रखे हैं 13 और 17, ठीक है। इसके एलसीएम के अन्य दो फैक्टर दे रखे हैं, इसका मीन्स ये एचसीएफ है तो इसका ये 11 तो एक फैक्टर है ऑलरेडी। तो यहाँ पर छोटी संख्या पूछी गई है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या जब पूछी गई है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। बड़ी संख्या जब पूछी जाए तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 143। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है मोड, ठीक है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार दे रखी है 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3, यहाँ पर 3 3 3 3 3 सबसे ज्यादा बार दे रखी है तो इसका यहाँ पर मोड हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 15 12 21 10 14 12, इसकी माध्यिका निकालनी है, ठीक है। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नंबर है तो ऑड नंबर हो जाएगा, 3 नंबर ये और 3 नंबर ये हमारा निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर 13, ठीक है। जो हमारा मिडिल नंबर है वही माध्यिका हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। तो जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है यानी समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सभी भुजाएं कितनी होंगी 18 हो गई। और परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग, कितना हो जाएगा यहाँ पर 54, 18 + 18 + 18। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 18 + 15 / 3 × 9। बोर्ड मास का यहाँ पर यूज करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 5 जा 15, कितना आ जाएगा 5, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 ने 45 और फिर हम 18 को ऐड कर देंगे, ठीक है। हमारा आ जाएगा यहाँ पर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 संख्याओं का माध्य 30, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। यहाँ पर माध्य का मतलब हो जाता है एवरेज, हर संख्या में 3 3 जोड़ा जा रहा है तो एवरेज में भी हमारा 3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। इसको देखिएगा यहाँ पर 2240, इसके हम फैक्टर्स कर लेंगे, ठीक है। फैक्टर्स कैसे कर लेंगे, यहाँ पर हमारा 0 का मीन्स हो जाएगा 2 × 5, इसमें 8 से डिवाइड कर दीजिएगा। 8 दूनी 16, कितना बचा 6, 8 8 64, ये 8 फैक्टर आ गया। यहाँ पर 7 × 4 जाता है, 8 8 चौको 32 मीन्स 2 की पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 यहाँ पर मिल गया, 2 यहाँ पर मिल गया, मुझे यहाँ पर कितने मिल जाएंगे 5, 2 की पावर 5 हो गया और 5 × 7, ये हमारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। हम यहाँ पर इसको 0 से पावर लिखेंगे, इसकी 0 से इसकी 0 से, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 0 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 0 मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 इंटू 516 इंटू यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा 718, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, यहाँ पर इसको हम ऐड कर देंगे और 6 × 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 60 96। इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एरिया = L/B होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 का 11 में गुणा कर दीजिएगा, 12 11 132 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 132। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, एक संचयी बारंबारता बटन नीचे दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है संचयी बारंबारता, पहले यहाँ पर वर्ग दिए गए हैं क्लास 10 से 12
13 से 15, 16 से 18, 19 से 21, 22 से 24। और यहाँ पर संचयी बारंबारता दे रखी है, यानी यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होती है, उसके बाद कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर ये संचयी बारंबारता दे रखी है 3, 8, 15, 25, 33। ठीक है। अब देखिए हम बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे बनाते थे, ये नंबर तुम्हारा वहीं सेम रहता था। ठीक है। संचयी यहाँ से हम बारंबारता से संचयी बारंबारता से बनाते थे तो ऐड करते जाते थे। अब हमें वहाँ से यहाँ पर ये नंबर लिखना है, मीन संचयी बारंबारता से बारंबारता बनानी है तो हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 8 में से 3, जब 3 सेम लिख देंगे, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, 15 में से 8 जाएगा 7, 25 में से 15 जाएगा 10, 33 में से 25 जाएगा 8। यहाँ से चेक कर लीजिएगा, जब भी हम बारंबारता को संचयी बारंबारता लिखते हैं तो 3 का 3 आ जाता है 5। ठीक है, 3 का 3 सेम आ जाता है, और 5 3 8। ठीक है, 8 आ जाएगा। और यहाँ पर 7, और यहाँ पर 8 7 15, 15 10 25, 25 8 33। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, किस क्लास की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कितनी है 10, तो किस क्लास की यहाँ पर है 19 to 21, हमारा ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू। आप सभी लोग अपने अपने आंसर मिला लीजिएगा, और मुझे आशा है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही होंगे। बहुत ही कुछ सिंपल क्वेश्चन थे और आपको सभी आंसर समझ में ही आ गए होंगे। ठीक है, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग अपने आंसर मिला लीजिएगा।